नमस्ते स्कॉर्पियोज। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। रिक्वेस्टेड टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। इसके अलावा 2023 एंटायर ईयर कैसा रहेगा आपके लिए, आपके हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एंड फॉर योर लव लाइफ, इन टॉपिक्स पे मैंने रीडिंग अपलोड कर दी है। अगर आप नए हैं चैनल पे या अब तक आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं, सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे मैंने रीडिंग्स अपलोड करी हैं। वेरी रिसेंटली विल माई एक्स रिटर्न, इस टॉपिक पे भी आपको सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग मिल जाएंगी। साथ ही साथ आई बटन को ज़रूर से चेक करिएगा, जो हमारे एंड स्क्रीन से उनको भी प्लीज़ चेक करिएगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोज़ को मैंने वहाँ पर भी आप लोगों के लिए अटैच किया हुआ है। चलिए, यहाँ पर 8 क्वेश्चंस को मैंने प्लेस किया है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि आपके जो पर्सन हैं उनके क्या थॉट्स हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, प्लीज़ व्हाट्सअप करें। एंड पर्सनल रीडिंग्स आर ऑलवेज पेड रीडिंग्स। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है उनके दिल में क्या है। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। उनके थॉट्स क्या हैं। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट है उनके मन में क्या चल रहा है, उनके मन में किस तरीके से विचार हैं आपको लेकर के। इट्स 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपके जो पर्सन है उनकी क्या है करंट फीलिंग्स। द जजमेंट। एंड आई एम रियली सॉरी कि यहाँ पर है ना कुछ बच्चे खेल रहे हैं। आई एम रियली सॉरी अगर आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है, सो प्लीज़ बेयर विद मी, पर मैं उनको मना नहीं कर सकती हूँ। सो आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या वो आपको मिस करते हैं। डू दे मिस यू। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। वो आपको अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों कॉल टेक्स्ट मैसेज क्यों नहीं कर रहे हैं। इट इज़ 2 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही क्लियर है ये रीडिंग। इट्स एन एब्सोल्यूट क्लियर रीडिंग। आपको क्या करना चाहिए स्कॉर्पियोज, आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको एक्शन लेना चाहिए या नहीं, या वेट करना चाहिए। इट इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप दोनों का नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। इस रिलेशनशिप का नियर फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर। इट इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। सो अगर मैं आपके साथ में ज़ोडिएक साइंस की बात करूं तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है। इसके बाद में वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ठीक है, देखिए एक ही मेजर आर्काना हमारे पास में आया है, वो है जजमेंट। कप्स की कोई भी एनर्जी नहीं आ रही है। मैं वही देख रही हूँ कि कप्स का कोई कार्ड ही नहीं आया है। स्कॉर्पियोज, अगर आपके पर्सन के क्या विचार चल रहे हैं वो मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर है ना 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। उनके विचारों में एक दर्द, एक तकलीफ़ छुपी हुई है। इज़ इट इन अ डायरेक्ट वे और इन इनडायरेक्ट वे। 2 सिचुएशन यहाँ पर मुझे समझ आ रही है। एक कि इन्होंने आपके साथ में बहुत बुरा और बहुत ही गलत बिहेवियर किया है। ये एनर्जी मुझे ज़्यादा पिक हो रही है क्योंकि उनकी करंट फीलिंग्स में जजमेंट आ रहा है। सेकंड है कि इनको किसी ने धोखा दे दिया है। ये एनर्जी बहुत कम आ रही है मगर आ रही है, दोनों एनर्जीज आ रही हैं। सो अपनी सिचुएशंस के हिसाब से प्लीज़ रीडिंग को फॉलो करें। इनके जो ख्याल है ना, इनके ख्यालों में, इनके विचारों में एक डर है, एक दर्द है। दर्द इस तरीके का है कि इनने जो किया है आपके साथ में, ये आपको बहुत ही गंदा वाला धोखा दिया है। गंदा वाला इन द सेंस कि ऐसा कुछ जिसके बारे में कभी आपने नहीं सोचा था। ज़मीन आपके पैरों के नीचे से ज़मीन हिल गई। समथिंग एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली बैड, एक्सट्रीमली बैड। शायद मैं उसको बता भी नहीं सकती हूँ कि क्या हो सकता है। डेफिनेटली आपको बहुत गंदा धोखा दिया, जैसे पैसे चोरी कर लिए या आपके साथ में कोई ब्लैकमेलिंग कर दिया या कुछ ऐसा कर दिया जो कि नहीं करना चाहिए था। समथिंग लाइक दैट। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है मुझे। ठीक है, कुछ ऐसा जो कि
आपने तो नहीं सोचा था, लेकिन इन्होंने अपनी एक हद ही क्रॉस कर दी। सो स्कॉर्पियोज, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है पता है? जैसे हम कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। आपके साथ में जो भी गलत, जो भी बुरा, या जो भी तरीके से गलत व्यवहार आपके ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, इन्होंने किया है ना, ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ है। ये एनर्जीज यहाँ पर कैच हो रही हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर कि इनके दिल में है ना, इस रिलेशनशिप को ठीक करना है। जो डिस्टेंस आ गया है, जो प्रॉब्लम्स आ गई हैं, जो स्ट्रेस आ गया है, उसको पैचअप करना है। एस ऑफ वॉन्ड्स की हमें एनर्जी मिल रही है। किसी न किसी तरीके से इस रिलेशनशिप को अब वापस से सेटल कैसे किया जाए। हालांकि जितने भी कार्ड्स हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये इतना ईजी नहीं रहेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पर्सन आ जाएंगे, आपके साथ बातचीत हो जाएगी, नो कांटेक्ट को कांटेक्ट में बदल लेंगे, या कुछ भी तरीके की पॉसिबिलिटी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर है ना, एक्शन जो लेना है, एक्शन जो लिया जा सकता है, उसमें अलग एनर्जी होती है, अलग कार्ड्स होते हैं। ये सब विचारों के अंदर जो चल रहा है ना, ये विचार बहुत है, इनके दिल में है, इनकी दिले ख्वाहिश है आपको कांटेक्ट करके आपके साथ में बात करने के लिए, इस रिलेशनशिप के अंदर आगे बढ़ने के लिए। पर वो भी इनको पता है कि इट इज़ नॉट ईजी। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, इतना इजी नहीं है। एक पूरा तूफान झेल लिया है, एक पूरा पतझड़ का मौसम होता है ना, पूरा समय झेलने के बाद में कितना टाइम लगता है उस पेड़ को वापस से रीग्रो करने के लिए, अपने पूरे फ्लावर्स को और अपने लीव्स को वापस से बनाने के लिए, उतना ही मुश्किल और उतना ही ज़्यादा समय लगेगा यहाँ पर इस रिलेशनशिप के अंदर। इनके मन में ये शादी, फैमिली, बच्चे, परिवार, एक हैप्पी रिलेशनशिप ये सोच रहे हैं आपके पर्सन। उनके मन में ऐसे विचार हैं, लेकिन यहाँ पर एक और एनर्जी ऐसी आ रही है क्योंकि इन्होंने आपको उस समय पर नहीं समझा जिस समय पर आप दोनों रिलेशनशिप में थे, जिस समय पर इनको आपको समझने की ज़रूरत थी उस समय नहीं समझा, तो कुदरत ने ही इनको इनके कर्मों की सज़ा दी है। कुदरत ने ही इनको किसी तरीके से बताया है कि आपने जो किया वो गलत है और जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो जब हमारी बारी आती है कि हम किसी स्ट्रेस से गुजरते, तब हमको आटे दाल का भाव पता चल जाता है कि ओके, ये ऐसा मैंने कर दिया, ऐसा हो गया, मुझे वो चीज़ फेस करनी मिली, तो मैंने क्या करा था, मैंने इस पर्सन के साथ में क्या करा, कितना गलत मैंने इस पर्सन के साथ किया, और वो सब कुछ अब मुझे भी फेस करना पड़ा। तो यहाँ पर वो एनर्जी दुख है, तकलीफ वाली, रिग्रेट वाली एनर्जी, पश्चाताप वाली एनर्जी, ऐसा ज़्यादा दिख रहा है। और मुझे ये भी एनर्जी फील हो रही है कि आप लोग इतना इजीली इनको माफ़ नहीं करने वाले हैं। इतना आसान होगा ही नहीं आपके लिए माफ़ करना। आपने बहुत मेहनत और आपने एक्चुअली जेन्युइनली, जैसे कहते हैं ना कि एक साफ दिल का पर्सन हो जिसने अपनी ज़िंदगी में ऐसा दर्द नहीं सहन किया, ऐसा आपको इस तरीके से पेन, इस तरीके से सफरिंग में आपको डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनके जो करंट फीलिंग्स हैं वो क्या है। उनके मन में है आपके साथ शादी करना, एक रिलेशनशिप करना, एक एक फैमिली करना। उनके जो करंट फीलिंग्स में जजमेंट की एनर्जी आ रही है, दे नो कि आपके साथ का रिलेशनशिप उनके लिए इतना आसान नहीं रहेगा। एंड उन्होंने जो भी ये जो अब फेस कर रहे हैं, हो सकता है इनका बहुत स्ट्रांगली कहीं पर डाउनफॉल हुआ हो। अगर इन्होंने आपको छोड़ करके किसी और से शादी करी है या किसी और के साथ में रिलेशनशिप में अगर आ गए हैं, तो इन्होंने वहाँ पर बहुत गंदा तरीके से बदतमीज़ी सहन की है। बहुत हद तक मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके जो ये पार्टनर है ना, इनके साथ भी वैसा ही कुछ हुआ है जैसा इन्होंने आपके साथ किया। शायद आपके साथ किया उससे भी गंदा। जैसे हम कहते हैं ना, हम देखिए, जब हम किसी से अपना दिल, अपनी फीलिंग्स लगा लेते हैं और जब वो पर्सन हमें डिच करता है, हमें तकलीफ़ देता है, हमें परेशानी देता है, तो वो हमारे लिए एक्सट्रीम पेन होता है। इनको भी वो एक्सट्रीम पेन मिला है। दे हैव टेस्टेड देयर कर्मास। क्या ये आपको मिस करते हैं?
इन्होंने एक बाउंड्री बना दी है, एक बैरियर बना दिया है, जहाँ पर ये आपके बारे में एक लेवल तक सोच सकते हैं, पर उससे ज़्यादा ये आगे नहीं बढ़ना चाहते, ये आगे नहीं बढ़ना चाहती हैं। ये पर्सन की एनर्जीज जिस तरीके से यहाँ पर आ रही हैं, ये डबल साइडेड चल रही है एनर्जी, दो एनर्जी, डुअल एनर्जी जिसे बोलते हैं, दो एनर्जीज एक साथ चल रही हैं। पल में तोला पल में माशा, एक सेकंड को ये आपकी तरफ होते हैं, एक सेकंड को ये दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, एक सेकंड को इनको आपके लिए फीलिंग्स हो जाती हैं, एक सेकंड को इनकी फीलिंग्स चली जाती हैं। क्या ये आपको मिस करते हैं? इसका आंसर अगर मैं दूंगी तो फ्रैंकली इस समय ये आंसर नो में आ रहा है, क्योंकि इन्होंने आपको मिस करने के और आप तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं खुद ने ही। अगर मैं ये कहूँ कि ये इंसान घबरा करके आपको एक्सेप्ट करे तो दूसरी बात है, पर अपने मन और अपने दिमाग से आपको एक्सेप्ट करे। और इसका कारण ये है क्योंकि देखिए, अगर मैं किसी के सर पर बंदूक रख दूँ और ऐसा बोलूँ कि आपको इससे शादी तो करनी ही होगी, तो वो क्या बोलेंगे? हाँ ठीक है मैं शादी कर लूँगा, मैं शादी करूँगा, हैप्पी रखूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो वो अगर ऐसा कुछ है तो ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, मगर अगर ऐसी कोई एनर्जी नहीं है तो ये आपकी तरफ नहीं आना चाहेंगे इस समय। यहाँ पर ईश्वर ने इनको जिस तरीके से परेशान किया है, या इनको इनके कर्मों की जिस तरीके से सज़ा मिली है, उस सज़ा को ध्यान में रख कर के ये पर्सन आपके साथ में एक रिश्ता, एक फैमिली रिलेशनशिप, एक तरीके की लाइफ को सोच सकते हैं, पर उससे ज़्यादा स्वेच्छापूर्वक खुद से, खुद के दिल से, खुद की चाहत से अभी भी बहुत दूर है दिल्ली, अभी भी उस लेवल तक नहीं पहुँचे हैं ये, उस लेवल तक अभी भी पहुँचने में बहुत समय। क्योंकि एक्चुअली अगर मैं एक बात बताऊँ, ये पर्सन है ना, ये जो आपके पर्सन है, ये ऑलरेडी बहुत ही डिस्ट्रॉटेड एनर्जी है। अगर एक ये मेल है तो डिस्ट्रॉटेड मैस्कुलिन एनर्जी, अगर ये फीमेल है तो डिस्ट्रॉटेड फेमिनाइन एनर्जी। डिस्ट्रॉटेड एनर्जी यानी बेर विखेर वाली एनर्जी, जहाँ पर ना कुछ समझ है, कोई ना, ये पर्सन ऊपर छल्ले से जिस तरीके से उस तरीके से इंटरनली बिल्कुल नहीं है। इन्होंने एक नकाब ओढ़ा हुआ है, चाहे वो नकाब पैसे का हो, चाहे वो खूबसूरती का हो, चाहे वो बहुत अच्छी पर्सनालिटी का हो, चाहे वो किसी और तरीके का नकाब हो, लेकिन एक नकाब ओढ़ा हुआ है हर किसी के सामने। और जब ये व्यक्ति रूबरू खुद से अपने आप को शीशे में देखते हैं, तभी वो उस नकाब को अपने ऐसे देख करके सोच सकते हैं कि अरे मैंने देखो ये कर लिया, वो कर लिया। दे आर एक्चुअली इन अ डिफरेंट मोड ओनली। ये मुझे जो एनर्जी कैच हो रही है ना, ये ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन सब किसी को खुश नहीं रख सकते, मगर इनको सब खुश रखो, सबको मेहनत करनी है इनको खुश रखने की। और ये टाइम पास टाइप की एनर्जी, कैसे बोलते हैं, टाइम पास, जैसे दोस्तों के साथ में घूमना, पैसा खर्चा करना, करना तो करना, नहीं करना तो नहीं करना, दूसरों का मजाक उड़ाना, दूसरों के साथ में मस्ती वगैरह करना, दूसरों की फीलिंग्स की वैल्यू नहीं करना, ऐसी एनर्जी, डिस्टॉर्टेड एनर्जीज यहाँ पर मुझे मिल रही हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि ये आपको कॉल किया, आपको अप्रोच क्यों नहीं करे? बिकॉज इनकी लाइफ में आपके अलावा भी कुछ हो और सिचुएशन है, वो सिचुएशन को ये पर्सन बैलेंस नहीं कर सकते। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, ये आपको मैनेज नहीं कर सकते, ये खुद को मैनेज नहीं कर सकते। और अगर इनके ऊपर गलती से भी परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई तो आप समझ लो कि हो गया बंटाधार। यानी एक टाइम पर एक ही काम हो सकता है और बाकी के सब जगह पर, अगर मैं बोलूँ ना कि ये पर्सन 12 घंटे काम कर रहे हैं, तो उसके बाद में वो 12 घंटे काम करने के बाद में वो उस काम को जताएं कि मैंने इतना काम किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये XYZ। तो ऐसी एनर्जी, आई एम वेरी सॉरी, ये रीडिंग थोड़ी सी आप लोगों को ऑफ लगेगी, आपको लगेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन जो ये बहुत ही अजीब टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। अगर आप इनका वेट कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट स्कॉर्पियोज, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। आई नो कि किसी को प्यार करके उसको छोड़ देना, भूल जाना, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, मगर एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में, एक दिल दुखाने वाले रिलेशनशिप में रहकर अपने आप को दिन रात सज़ा देना भी सही नहीं है।
सो अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपको चाँद सितारे तोड़ कर के दे देंगे या आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे या शादी अगर आपकी इनके साथ हो जाएगी तो आप बहुत ही ज़्यादा खुश रहोगे, आई एम वेरी सॉरी टू से बहुत सी रीडिंग्स ऐसी आती हैं जहाँ पर लोग पता नहीं कितने सालों से मैरिड है लेकिन वो लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे की शक्ल तक देखना नहीं चाहते, एक दूसरे से बात तक करना नहीं चाहते, पर शादी हो गई है तो अब रह रहे क्योंकि बच्चे हैं। तो ऐसी अब्यूजिव एक टॉर्चर वाली एक तकलीफ़ वाली सिचुएशन में क्यों डालना है आप लोगों को अपने आप को? आपको क्या करना चाहिए, आपके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, आपकी फैमिली क्या कह रही है, आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, आपको क्या लगता है? एंड जेन्युइनली मैं आपको एक बात पूछूं, दिस इज़ माई क्वेश्चन टू यू, डू यू थिंक कि आप इस रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ में भूल जाइए जो हुआ था, अब ये सोचिए कि क्या आप इस पर्सन के साथ जेन्युइनली खुश रह सकते हैं? आप इसको खुश रखोगे उसका मुझे कोई डाउट नहीं है, पर क्या ये पर्सन आपके साथ में लॉयल, फेथफुल, ट्रूथफुल, ऑनेस्ट आप ही का होकर के ये पर्सन रहेगा? आपको मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि आपको भाई फैंसी कार्स दे, चलो हम सोचते हैं कि एक सिंपल लाइफ हो, एकदम सिंपल लाइफ हो जहाँ 2 वक्त का खाना और ठीक ठाक कपड़े मिल जाए। डू यू थिंक कि ये सब पॉसिबल है? और आपके साथ में ये पर्सन ऑनेस्ट ही रहेंगे पूरी ज़िंदगी और आपको चीट नहीं करेंगे, आपको धोखा नहीं देंगे, आपको किसी तरीके से बिट्रे नहीं करेंगे? डू यू थिंक दैट वे? इफ़ योर आंसर इज़ येस देन यू कैन वेट फॉर दिस पर्सन। बट अगर रीडिंग की बात करूँ तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट में आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, अपनी फैमिली की बात माननी चाहिए, आपकी जो गट फीलिंग है उसकी बात माननी चाहिए। अगर आपकी गट फीलिंग कह रही है कि आपको इनका इंतज़ार करना चाहिए, आपको थेरेपी की ज़रूरत है, सो प्लीज़ थेरेपी लीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए। आई एम नॉट सेइंग यू आर गॉन मैड, आई एम सेइंग कि आप एक ऐसे पर्सन के लिए अपनी टाइम वेस्ट कर रहे हैं जो पर्सन आपके ऑनेस्टी और आपके अच्छाई के लायक नहीं है एट द मोमेंट। आप दोनों के नियर फ्यूचर में क्या लिखा है कुछ कहने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, इट्स अ डायरेक्ट रीडिंग, 5 ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों के नियर फ्यूचर में सॉरी टू से कुछ ऐसा नहीं लिखा है, कोई भी कार्ड कप का नहीं आया, एक भी एनर्जी ऐसी नहीं आई है कि पर्सन को आपसे अलग होकर के अफसोस है या दुखी है ये पर्सन। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि ये खुश है, मगर ये पर्सन को आपके खोने का भी जो ट्रॉमा होना चाहिए, जो दर्द होना चाहिए, आपके मुकाबले 1% तो हो के नहीं हो इंसान को। आप लोगों के नियर फ्यूचर में कुछ नहीं है, सॉरी टू से 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। अगर आप लोग इकट्ठा भी हुए तो एक दूसरे के साथ में सिर्फ झगड़ने के सिवा आप लोग और कुछ नहीं करेंगे। एक दूसरे को मारा मारी तो नहीं कह सकते, पर झगड़ा है और आप लोगों की रिलेशनशिप में 1 से ज़्यादा लोग हैं। हो सकता है कि इन सभी की वजह से आपका रिलेशनशिप बिगड़ा, मगर मैं आपको एक बात कहूँ, ऐसे एक पर्सन के साथ में पूरी लाइफ रहना इज़ प्रैक्टिकली वेरी डिफ़िकल्ट। वेरी सॉरी, आप में से बहुत सारे लोगों को ये रीडिंग अच्छी नहीं लगेगी। आप लोग बोलोगे अरे हम तो एक पॉजिटिव रीडिंग के लिए आए थे, आपने तो ऐसा बता दिया, बट ये तो ऑनेस्टी है, मैं नहीं कुछ कर सकती, आई एम जस्ट रीडिंग द कार्ड्स। आपके नियर फ्यूचर में सिर्फ दर्द, तकलीफ, पछतावा और बहुत सारी चीज़ें हैं अगर आप दोनों इकट्ठा हुए तो। अगर आप अपने ऊपर फोकस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो की बात अलग है। सो आई विल नॉट सजेस्ट कि आपको इनका वेट करना चाहिए या ये नो कॉन्टैक्ट के अंदर और ज़्यादा रोना या इंतज़ार करना या तड़पना भी चाहिए। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर एनर्जी, यू आर प्रेशियस, यू आर प्रेशियस। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी, थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। एंड अगर ये रीडिंग आपकी एनर्जी से मैच नहीं करती है तो डोंट वरी, जिन तक ये मैसेज पहुंचना था उन तक पहुंच ही जाएगा। शायद आपके लिए नहीं होगी ये रीडिंग, सो डोंट वरी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टेक केयर, बाय बाय।